कृष्ण गोपाल गोविंद यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद
ध्यान रखना, हम जहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं कई स्थान काफी विकट से होते हैं, जैसे अभी हम देख के आए हैं। हाँ, उसका पीछे कारण ये भी है कि धाम जो है इतनी जल्दी अपना स्वरूप को प्रकाशित करता नहीं है। धाम एक बार देखता है कि जो है सामने वाला जो व्यक्ति है वो मुझे किस तरह से स्वीकार करना चाहता है, वो भी है एक। क्योंकि धाम जो है भगवान का अपना निजी स्थान है, इसलिए हम देखते हैं कई तरह की चीजें दिखते हैं यहाँ पर। वो इसीलिए कि भगवान देखना चाहते हैं कि तुम जो है मुझे स्वीकार करोगे, मेरे स्थान को स्वीकार करोगे कि नहीं। जैसे भी है ठीक है भैया, आपका है, हम आए हैं आपका कृपा लेने के लिए। तो फिर कृष्ण स्वयं आवरण को हटाते हैं। इसीलिए और दूसरा ये भी देखते हैं धाम के प्रति सेवा भाव जो है। जैसे कल हम देख रहे थे गाड़ी में से ऐसे खा के लिफाफे और छिलके विलके ऐसे कर दिया। हमारे साथियों ने की, अलग अलग लोगों ने की है। तो इसलिए जो है भगवान देखते हैं कि मेरा धाम है, इसको तुम जो है तुम्हारे हिस्से में तुमने इसके प्रति कैसा किस प्रकार का समर्पण दिखाया। केवल मात्र धाम में आकर प्रणाम करके चले जाने से हमारा धाम सेवा पूर्ण नहीं होता है। धाम को अपने हृदय में धारण करके जाना होता है, धाम को अपने हृदय में रख के जाना पड़ता है। तब हमारे स्थूल शरीर कहीं पे भी है, हम लोग सूक्ष्म रूप से, सुषुप्त रूप से और समाधिस्थ रूप से धाम में ही वास कर रहे होते हैं। यही विशेषता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिन 5 भक्ति के अंगों के बारे में बताया, उनमें से धामवास, उनको भी बड़ा विशेष भक्ति का अंग के रूप में लिया। वास करना मतलब उसकी मार्जन का जो दायित्व है वो भी उसके अंतर्गत आ जाता है। धाम की मार्जन मतलब इसीलिए अच्छा होता है जब हम लोग घाट साफ करते हैं या कहीं इधर उधर कूड़ा कबाड़ है उसको साफ करते हैं। वो वास्तविकता में होता क्या है, हमारी अंतःकरण की जो शुद्धि है उसकी एक प्रक्रिया। क्योंकि धाम के अंदर हर धूलिकण भी जो है चिन्मय होता है, हर धूलिकण भी चिन्मय होता है। तो इसीलिए वहां पर गंदगी होने का संभावना ही नहीं है कि हम सोचे धाम में कहीं गंदगी है। लेकिन प्राकृत जीवों के द्वारा भगवान उनको प्रेरित करते हैं कि तुम जो है इस तरह की क्रिया करो जिससे कि धाम जो है आवृत रहे। जो व्यक्ति उस आवरण के बीच में घुसने की कोशिश करता है, कृष्ण उसको पकड़ के उठा लेते हैं। ये विशेषता है, कृष्ण उसको पकड़ के उठा लेते हैं। जो आवरण तक रहकर कई बार सोचते हैं, खैर यहाँ तो अच्छे भक्त हैं, समझदार हैं, कथा सुनने वाले, इसीलिए उनको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। लेकिन कई ऐसे होते टूरिस्ट जैसे होते हैं जो भक्तों के बिना आए, टूरिस्ट जैसे आए हैं, आने के बाद देख के बोलते हैं ओह बड़ा गंदगी है, साफ भी नहीं करते, ये नहीं करते, यूपी सरकार रोड नहीं बनाती या जो भी करती भगवान जाने। भक्त लोग हैं तो उनका दर्शन अलग हो जाता है, क्योंकि वो लोग साधु संग करते हैं, हरिकथा सुनते हैं, हरिनाम करते हैं, उनका अलग होता है। लेकिन यात्री जो लोग हैं और लोग हैं उनका एक अलग तरह का विचार होता है, दर्शन होता है। लेकिन जो भक्त भी होते हैं उनको भी इस चीज को और बारीकी से समझकर उसके अंदर प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। तब धामेर स्वरूप स्फुरिवे नयने, आंखों के सामने धाम की जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकाशमान होगा और भगवान का दासत्व भी प्राप्त होगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि कई जगह दर्शन करके आए हैं, कई अलग अलग तरीके का दृश्य दिखलाई देते हैं।
जैसे अभी हम लोग यशोदा जी के मटका देख के आए, मुझे खुद को भी नहीं अच्छा लगा, उसके अंदर काफी कुछ भरा हुआ था, तो उससे जो है एक मन थोड़ा सा कच्चा हो जाता है, क्योंकि हम इतने दूर से प्रणाम करने आए हैं और मान लो उसके अंदर कुछ गिरा हुआ है ऐसे अजीब सा, तो मन थोड़ा सा कच्चा होता है। लेकिन वो भगवान की तरफ से परीक्षा है कि तुम जो है अपना दर्शन किस प्रकार से रखना चाहते हो। मार्जन करने की इच्छा से सोचते हैं तो उत्तम है, लेकिन अन्य कोई और भाव आता है मन में, धाम के प्रति अपराध भाव आता है, कुछ भी आता है, तो निश्चित रूप से भगवान बोलते कि अभी समय नहीं आया। इसीलिए इस परीक्षा को भी हमने पास होना है, उसकी लीला को चिंतन करना है। किस प्रकार से वो बोला 15 मन उसके अंदर दही आता है और उसको जो है यशोदा रड़कती है। कितनी अद्भुत बात है। ये उन्हीं मटकों में से है जिसको रड़कती हुई यशोदा कृष्ण का गुणगान करती है और श्री कृष्ण आकर उस मंथन दंड को पकड़ लेते हैं कि नहीं, पहले तुम जो है मेरा जो तृष्णा है उसको मिटाओ, मेरा भूख जो है उसको मिटाओ। यशोदा श्री कृष्ण को गोद में लेती, बड़ा सुंदर वर्णन है। जिस समय यशोदा उस मंथन दंड को रस्सी से ऐसे ऐसे करके रड़क रही है, उनके श्रीअंग में लगे हुए कान के वो जो कुंडल है वो बज रहे हैं, हाथ के कंगन बज रहे हैं, और जो कमर में कमरबंद वगैरह जो भी पहनी हुई आभूषण वो सब बज रहे हैं, क्योंकि हिल रही है ऐसे ऐसे, और उसी से संगीत प्रकट हो रहा है एक अद्भुत सा, जो कि यशोदा श्री कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही है, उसके पीछे वो म्यूजिक बना हुआ है। मतलब इतना अद्भुत वो दृश्य है। एक तो रड़कने का आवाज जो आता है, हाँ, दही कभी रड़क के देखा? ऐसे करके इधर होता है जैसे मशीन से ऐसे ऐसे कर देते, वो नहीं, जो हाथ से रड़कते हैं उसकी एक अलग आवाज आता है। और वो भी अगर मटका हो, मिट्टी का हो, मिट्टी के साथ जो लकड़ी का मंथन दंड जब लगता है और उसकी आवाज जो होता है वो बड़ा अद्भुत होता है। ऊपर से यशोदा जो है सज के बैठी है और उसके बाद उसको रड़क रही है। वो सब घटना उन्हीं मटकों के बीच में हुआ है। अगर हम उसको देखते हैं तो कृष्ण का कृपा हम पर ऐसा होता है, वो हमें वहां से उठा लेते हैं। इसीलिए अपना दर्शन को सीमित नहीं करना, सब कुछ दिखेगा, बड़ा आनंद आएगा गुरु जी की कृपा से, साधु गुरु वैष्णव की कृपा से। अभी हम लोग आगे चलते हैं, आगे के दर्शन के लिए। यशोदा कुंड की जय, हाउ बिलाऊ जी महाराज की जय, गौर प्रेमान, हरि हरि बोल।